नमस्कार साथियों। आपको पता है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव हो चुके हैं, अब रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन एग्जिट पोल का मामला शुरू हो चुका है। जितने भी न्यूज़ चैनल हैं और जितने भी लोग भविष्य वाणी करते हैं कि कौन सी पार्टी कितना सीट जीतेगी, ये सब दौर, ये सब सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ लोग जम्मू कश्मीर में बीजेपी को पीछे रख रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी शायद पूर्ण बहुमत न पाए या अपनी सरकार न बना पाए। लेकिन हरियाणा में देखें तो हरियाणा में जितने भी हरियाणा से रिलेटेड एग्जिट पोल आ रहे हैं, सब लोग कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी जम्मू कश्मीर में बहुमत से बहुत दूर लेकिन सत्ता के काफी करीब नजर आ रही है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन स्पष्ट बहुमत हासिल कर पाता तो अभी से ही समझ लेना चाहिए कि सत्ता उसके हाथ आने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़े चाहे जो इशारा कर रहे हों, ये कतई जरूरी नहीं है कि जो गठबंधन सरकार बनाते हुए नजर आ रहा है सत्ता पर काबिज भी आखिरकार वही हो पाए। एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक तो इंडिया ब्लॉक के बैनर तले चुनाव लड़ रहे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है और बीजेपी साफ तौर पर पिछड़ रही है। लेकिन राजनीति हमेशा आंकड़ों की मोहताज नहीं होती। राजनीति में सत्ता जिसके हाथ में होती है उसके पास बहुत सारे हथकंडे होते हैं और लोहा भले ही आपस में एक दूसरे को काटता रहे, लेकिन सत्ता वो चुंबक है जिसकी तरफ लोहा खींचा चला ही आता है। थोड़ा इंतजार करना होगा। जम्मू कश्मीर में भी 2019 के हरियाणा की तरह खेला देखने को मिल सकता है। काफी हद तक मुमकिन है कि हरियाणा में जो रोल 2019 में जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने निभाया था, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती भी उसी भूमिका में देखने को मिल सकती है। कौन कहता है राजनीति में पुरानी मोहब्बत जिंदाबाद नहीं बोलती। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को इस बार 27 से 32 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जो पिछली बार यानी 2014 में मिली 25 सीटों से ज्यादा हो सकती है। ध्यान रहे तब बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार बनी थी। अव्वल तो वैसी सूरत में इस बार मुख्यमंत्री पद पर दावा बीजेपी का ही बनता है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने तगड़ी सौदेबाजी की तो फिर से बात बन भी सकती है। पिछली बार पीडीपी ने 28 सीटें जीतने में कामयाबी दिखाई थी, लेकिन इस बार उसे 6 से 12 सीटें ही मिलती लग रही हैं। कम से कम 16 से 22 सीटों का सीधा नुकसान समझ लीजिए। और वैसे ही अन्य दलों के हिस्से में इस बार 6 से 8 सीटें जाने का अनुमान है। हालांकि आंकड़ों को तुलनात्मक तरीके से देखते वक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह चुनाव डिलिमिटेशन के बाद हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करें तो इस बार उनके हिस्से में डबल सीटें आती हुई लग रही हैं। 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिलाकर कुल 24 सीटें मिली थी, जबकि इस बार के एग्जिट पोल में 40 से 48 नंबर मिलने की संभावना है। जिस तरह बीजेपी ने हड़बड़ी में 5 विधायकों को नॉमिनेट करने का फैसला किया है, साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वो सरकार बनाने की कवायद में पहले से ही जुट गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 5 सदस्यों को नामित करेंगे। ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन के बाद पहली बार अपनाई जाएगी। उपराज्यपाल की तरफ से 5 सदस्यों को मनोनीत किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़कर 95 हो जाएगी और इसकी वजह से सरकार बनाने के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा 48 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका वाजिब हक दिलाने का दावा और वादा करने वाली बीजेपी के हिस्से में 27 से 32 सीटें ही मिलने की संभावना जताई जा रही है और उपराज्यपाल की तरफ से विधायकों के मनोनयन के बाद यह आंकड़ा सीधे 37 तक पहुंच जा रहा है। अब अगर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के खाते में 6 से 12 सीटें मिल रही हैं और बाकी बचे क्षेत्रीय दलों और निर्दलियों के खाते में 6 से 11 सीटें जाने का अंदाजा है, तो बहुमत जुटाने के लिए बीजेपी को बस महबूबा मुफ्ती और निर्दलियों को साधना होगा।
देखे तो सारे निर्दलीय इंडिया ब्लॉक और बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरे हैं और सत्ता का रुख देखकर आसानी से खींचे चले आएंगे। राजनीति का इतिहास तो इसी बात का गवाह है। अब देखना यह होगा कि ये जो सर्वे आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, ये कितने प्रतिशत सही हो सकते हैं। क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी? अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो पूर्ण बहुमत के साथ बनाएगी या गठबंधन के साथ? या क्या कांग्रेस फिर से अपनी चाल चल पाएगा? क्या कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हो पाएगी? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ असर दिखा पाएगी, कुछ सफलता मिलेगी इससे? ये सारे सवालों का जवाब मिलेगा हमें जिस दिन मतगणना होगी।